आपने जाना था कि इटली के एकीकरण के लिए इसको कई चरणों में विभाजित किया गया था। हम पढ़ रहे हैं इटली का एकीकरण, यानी यह जो टॉपिक है चैप्टर फर्स्ट इतिहास के, कक्षा 10 के इतिहास का, जो इसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद, और इसी का एक टॉपिक है इटली के एकीकरण। तो इटली के एकीकरण को 3 वर्गों में विभाजित किया गया। तो इसमें हम प्रथम वर्ग के बारे में पढ़ेंगे, यानी इटली के एकीकरण का प्रथम चरण, यानी इटली को एक करने में जो प्रथम चरण में जो भी प्रयास हुई, सफलताएं मिली, विफलताएं मिले, उसके बारे में हम अभी इस टॉपिक में विस्तार से जानेंगे। तो अब हमको बता रहा है कि इससे पहले यानी 1848 तक जो भी प्रयास किया गया इटली के एकीकरण के लिए, उसे जो विरोधी दल के लोग थे उनके द्वारा इसको दबा दिया गया। और दूसरा हमें कह रहा है कि किंतु इससे राष्ट्रवादी चेतना नहीं मरी। जिस प्रकार आप जानते हैं कि कोई बच्चा एक बार एग्जाम देता है, फेल हो जाता है, फिर भी वो दोबारा प्रयास करता है, उसी प्रकार जब इटली के लोगों ने क्या किया कि उनके आंदोलनों को दबा दिया गया। किनके द्वारा? तो आप जानते हैं कि वहाँ का जो मेटरनिक था, प्रतिक्रियावादी लोग थे, और मेटरनिक के समर्थन में जय राजशाहीवादी लोग थे, उन्होंने क्या किया, इसको दबा दिया। तो फिर इन्होंने क्या किया, 1848 में पुनः अपनी योजना को यानी आंदोलन को आरंभ किया। और फिर कह रहा है कि सार्डिनिया के नेतृत्व में एकीकरण आरंभ हुआ, यानी सार्डिनिया के जो नए राजा बने थे जिनका नाम था विक्टर इमैनुएल। और विक्टर इमैनुएल ने क्या किया, वहाँ के कूटनीतिज्ञ जो बहुत फेमस थे, काउंट कावूर को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। और काउंट कावूर और विक्टर इमैनुएल ने मिलकर एक योजना बनाई, जिसके तहत इन्होंने क्या किया कि इस योजना के तहत इनका ये प्रयास था कि इटली को एकीकरण किया जाए, यानी इटली के ऊपर जो विदेशी शक्तियों का आक्रमण है, जो राजशाही शक्तियों का हस्तक्षेप है, उनको हटाया जाए। और उसके बाद क्या किया इन्होंने कि इन्होंने फ्रांस से मिलके, यानी विक्टर इमैनुएल ने एक नीति बनाई। इस नीति के अंतर्गत इसने क्या किया कि फ्रांस से मिलके इसने क्रीमिया में युद्ध आरंभ कर दिया। और क्रीमिया के युद्ध ऐसा माना जाता है कि 1853 से 1854 के बीच में प्रारंभ हुआ। तो 1854 से 1853 में जब प्रारंभ हुआ तो इसमें क्या हुआ कि इटली, फ्रांस, इंग्लैंड और तुर्की तीनों मिलकर रूस के विरोध में युद्ध को आरंभ कर दिए। और इसमें क्या हुआ कि जब युद्ध आरंभ हुआ तो इन तीनों ने मिलकर रूस को हरा दिया। और उसके बाद क्या कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है कि इटली के एकीकरण में विदेशी शक्तियों का इस्तेमाल। आप कहिएगा विदेशी शक्ति कौन सी? तो इटली के मतलब जो मित्र देश है वो फ्रांस है। तो विक्टर इमैनुएल ने क्या किया, अपने प्रधानमंत्री काउंट कावूर को बोला कि आप फ्रांस से सहायता लो। तो विक्टर इमैनुएल के कहने पे विदेशी शक्ति का एकीकरण में इस्तेमाल किया गया। और उसके बाद आपने जाना, ये जब युद्ध हुआ था तो इस युद्ध में रूस की पराजय हुई। और फिर क्या हुआ कि पेरिस में एक शांति सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें काउंट कावूर को भी आमंत्रित किया गया। काउंट कावूर ने क्या किया कि वहाँ पे जाके अपने देश की आज़ादी के लिए, यानी अपने देश के एकीकरण के लिए कुछ ऐसे प्रश्न उठाए जिससे उनका एकीकरण हो सका। तो यहाँ पे यह बात कहा गया कि क्रीमिया के कीचड़ में इटली का निर्माण, यानी वहाँ पे एक व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने कहा कि आज क्रीमिया के कीचड़ से, जिस प्रकार कीचड़ में कमल फूल खिलता है, उसी प्रकार क्रीमिया के जो युद्ध हुआ उसे कीचड़ की संज्ञा दी गई और उस कीचड़ में ही इटली का निर्माण होगा, ऐसा बताया गया। अब हमें आगे बता रहा है कि 1858 फ्रांस सम्राट नेपोलियन तृतीय का प्लेम्बियर समझौता, यानी प्लेम्बियर्स में फ्रांस और फ्रांस का जो राजा थे उन्होंने किसके साथ समझौता किया? तो उन्होंने समझौता किया काउंट कावूर के साथ। और उन्होंने इस समझौता में ये किया कि फ्रांस जो है पिडमोंट को क्या देगा, तो सैन्य सहायता देगी, जिसके द्वारा पिडमोंट और फ्रांस मिलकर ऑस्ट्रिया को हराएगा। तो पिडमोंट और ऑस्ट्रिया मिलकर